संख्या हमारे को दे रखी ये, इसके अंदर ये हमारे को कह रहा है कि कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 4 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। ऑप्शन दे रखे 3, 1, 2, 4, ये ऑप्शन दे रखे। ये हमारी पूरी संख्या है, संख्या जो दे रखी 5, 0, 2, 7, 8, 9। ठीक है, इस संख्या के अंदर क्या जोड़े कि ये संख्या पूरी पूरी क्या है 4 से विभाजित हो जाए, 4 का पूरा पूरा इसमें भाग चला जाए। हमने संख्या की विभाजकता के नियम के अंदर देखा है कि लास्ट 2 अंक अगर 4 से पूरे विभाजित हो जाए तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, लास्ट 2 अंक जो है 8, 9, इनको हम क्या है 4 से भाग देके देखते हैं। तो कितनी बार जा रहा है, देखिए 2 बार गया है, यहाँ पे 9 उतारा, फिर से 2 बार गया है, यहाँ पे शेषफल कितना गया, ये शेषफल 2 बार गया था, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। यहाँ पे देखिए शेषफल 1 है। ठीक है, अब इसके अंदर शेषफल 1 बच रहा है, तो हम क्या इसके अंदर कौन सा ये क्या क्या है, क्या जोड़ा जाए, हमारे को कुछ चीज जोड़नी है। ठीक है, तो एक तो ये है, देखिए 4 से हमने भाग दिया तो हम क्या करते हैं 4 से इस शेषफल को माइनस कर देते हैं, तो कितना आ जाता है 3। ठीक है, तो इस संख्या के अंदर मैं एक तो ही ये 3 और जोड़ दूंगा तो पूरा 4 बन जाएगा, 4 ही इसका डिवाइजर है। ठीक है, तो ये पूरा नंबर जो बनेगा कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा 4 से। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले इस प्रकार की कंडीशन में पहले शेषफल निकालेंगे, फिर उसको डिवाइजर से माइनस करेंगे, 3 आ रहा है, 3 इस संख्या में जोड़ देंगे तो ये वाला नंबर ऐसा बनेगा जो कंप्लीटली डिविजिबल 4 हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो है वो कितना हो जाएगा, ऐसा ही है, ये 3 हो, 3 जो है ये आएगा यहाँ पर। ठीक है, 3 इस पे जोड़ देंगे तो ये 4 से पूरा पूरा हमारा ये है। यहाँ पे नंबर दे रखा है 6, 7, 3, 5, यहाँ स्टार लिखा हुआ है 1 में। स्टार का अल्पतम मान क्या होगा जिससे प्राप्त संख्या 9 से पूर्णतया विभक्त हो। तो ये इस प्रकार का हमारा क्वेश्चन है कि ये नंबर दे रखा है, यहाँ पे इसके बीच में एक कोई डिजिट मिसिंग है जहाँ पे स्टार लिखा है, तो इस स्टार के प्लेस पे अल्पतम मान क्या होगा, ये कह रहा है सबसे छोटा से छोटा मान क्या होगा जिससे प्राप्त संख्या 9 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। ठीक है ना, तो हमें पता है 9 के डिविजिबिलिटी रूल से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। 9 के डिविजिबिलिटी रूल के हिसाब से हम क्या करते हैं, संख्या के अंकों को जोड़ देते हैं और संख्या का जो टोटल है वो ऐसा आना चाहिए कि वो 9 का मल्टीपल हो। तो पहले संख्या को जोड़ते हैं, 6, 7 प्लस फिर 3 है प्लस 5 है प्लस यहाँ पे देखिए स्टार है जिसकी जगह पे मैं x लिख देता हूँ प्लस 1 बराबर इसका नंबर जो टोटल जो आना चाहिए वो कोई ना कोई 9 का यहाँ पे मल्टीपल होना चाहिए। अब यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना है वो हम यहाँ पे अनुमानित नंबर लिखेंगे। देखिए यहाँ पे 6 और 13 हो गया 16, 16, 5, 21 और 22। ठीक है, ये हमारे पास में आ रहा है, देखिए 22 प्लस x बराबर यहाँ पे 22 से जस्ट बड़ा कौन सा नंबर है जो 9 का मल्टीपल है, तो वो क्या है, हम 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा। ठीक है ना, यहाँ पे 3 से मैं इसको मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे 22 ऑलरेडी है और 22 में कुछ जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे जो नंबर बनना चाहिए वो 9 का मल्टीपल होना चाहिए, क्योंकि ये पूरा नंबर जो है वो 9 से डिविजिबल है, ये कौन से विभक्त है, ये हमारा वो कंडीशन दे रखी है। 9 से डिविजिबल तभी हो सकता है जब हम 22 से बड़ा कोई नंबर 9 का मल्टीपल लिखेंगे। तो 9 3 27, ये देखिए ये 27 आ गया है जो 9 का मल्टीपल है। अब क्या करते हैं, हम x की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं, 27 22 उधर जाएगा तो x बराबर क्या है 5। तो ये हमारा आंसर आ गया है, इसके अंदर सी ऑप्शन में देखा है 5। इस प्रकार से हम किसी भी डिविजिबिलिटी रूल से इस प्रकार के क्वेश्चन जो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं प्रतियोगी। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है, क्वेश्चन है देखिए किसी 2 अंकीय संख्या को 2 बार साथ साथ लिखकर एक 4 अंकीय संख्या बनाई जाती है। 2 अंकों की कोई संख्या है, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 25, ये 2 अंक की एक संख्या है। ठीक है, इसमें 2 अंक है, ये 2 अंक है। 2 अंक की संख्या को ये कह रहा है 2 बार साथ साथ लिखकर, 2 बार साथ साथ लिखता हूँ, जैसे एक बार तो ये लिख दिया, एक बार ये 2 अंक की संख्या है और 2 बार लिखा है, उसी संख्या को 2 बार लिखकर एक 4 अंक की संख्या बनाई जाती है। देखिए 4 अंक की होगी, 1 2 3 4।
ठीक है, बनाई जाती है। जैसे 15 15 37 37 आदि। इस रूप की कोई संख्या निम्न में से किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होगी? यानी कि ये इस प्रकार की जो संख्या बनेगी, ये इनमें से 7 11 3 101 में से किससे हमेशा विभाजित होगी? इस प्रकार की संख्या, चाहे मैं जैसे यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ 21 21 ये हो, चाहे जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है 37 37 या 15 15, ये इस प्रकार की जो संख्या बनती है, ये इनका क्या है, एक कॉमन मल्टीपल है, वो इनमें से एक है। तो वो कौन सा होगा वो हमारे को बताना है, उससे ये पूरी विभाजित होगी। तो देखिए जैसे कोई सा भी एक नंबर ले लेता हूं मैं, 15 15 लिख रखा है, 15 15। अब इसके अंदर क्या देखिए, मैं 15 का भाग दे रहा हूं, तो 15 एकम 15 एक बार गया, नीचे क्या गया 0, पूरा 15 में 15। अब मैं यहाँ पे 1 उतारूंगा, अब 1 में 15 का भाग नहीं जा रहा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, फिर हम 5 उतारेंगे यहाँ से, ठीक है। तो 15 हो गया, 15 में 15 का भाग फिर से कितनी बार गया, एक बार गया, यहाँ पे 0 आ गया। तो कोई सी भी ऐसी संख्या होगी जो वो 101 से हमेशा विभाजित होगी। जैसे 25 है, 25 में भी एक बार 25 का एक बार भाग गया, फिर नहीं जा रहा, 2 उतारा नहीं जा रहा, 0 लग जाएगा, फिर 5 उतारेंगे, फिर से एक बार। तो इस प्रकार की जो 2 अंकीय संख्या को 2 बार लिख के 4 अंकीय संख्या हम बना रहे हैं, ठीक है। तो ये वाली संख्या हमेशा किससे विभाजित होगी, 101 से हमेशा विभाजित होगी, ठीक है। तो इस प्रकार के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बैंकिंग, एसएससी और दूसरे कोई से भी कंपटीशन एग्जाम आते हैं, तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन है, यदि p तथा q अंक निरूपित करें तो कथन 5। हमारे को ये एक इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, इसमें p और q 2 वेरिएबल है। तो ये हमारे को कह रहा है कि q का संभव अधिकतम मान क्या हो सकता है, q की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, देखें हम क्या करते हैं, यहाँ पे पहले लिख देते हैं 5p9, ये हमारा p है, p 5p9 327 और 2q8, ये हमारा q है, ये p है, ठीक है। ये हमारे पास में p है, p है, ये q है। हमारे को q का संभव अधिकतम मान क्या होगा वो ज्ञात करना है। इस इक्वेशन में q का संभव अधिकतम मान क्या होगा, तो देखिए इस प्रकार से पहले हम पूरे इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लिख देते हैं। इसकी वैल्यू हमारे पास में है 1114, ठीक है, ये हमारे को गिवन है। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है q की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है वो हमें पता करना है। 4 ऑप्शन हमारे को गिवन है। देखिए सबसे पहले हम अगर काउंट करें इधर से तो 8 और 15 और 9 24 हो रहे हैं, 24 के 4 आगे, यहाँ पे 2 आगे कैरी कर देते हैं। अब देखिए 2 और 2 4 हो गए, 4 हो गए। अब p और q की अपनी वैल्यू रखनी है हमारे को, तो यहाँ पे 1 आ जाना चाहिए। 1 यहाँ पे कब आएगा, जब या तो हमारे पास में देखिए 2 और 2 4 तो हो रहे, प्लस यहाँ पे p और q की जो टोटल वैल्यू है वो कुछ ऐसी होनी चाहिए कि यहाँ पे जो अंक बने उसका यूनिट डिजिट 1 होना चाहिए। चाहे वो यहाँ पे आगे 11 भी हो सकता है या 21 भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज है, ठीक है ना। तो 4 के अंदर हम क्या जोड़े कि 11 बन जाए, तो एक तो हो सकता है 7 और 4 11, ठीक है, और एक हम 21 के अंदर क्या 17 जोड़ सकते हैं। तो यानी कि p प्लस q की वैल्यू या तो 7 हो सकती है या p प्लस q की वैल्यू 17 हो सकती है। तो अगर p प्लस q की वैल्यू 17 हम कैसे बना सकते हैं, जब p बराबर 8 मान लें और q बराबर हम 9 मान लें तो 17 हो जाएगी, ठीक है। तो इस कंडीशन में q हमारे पास में 9 हो सकता है और यहाँ पे p प्लस q बराबर 7 भी रख सकते हैं हम, p प्लस q बराबर 7 भी हो सकता है। तो p प्लस q बराबर 7 के अंदर p बराबर 0 प्लस q बराबर, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू कह रहा है q का संभव अधिकतम मान, तो q की वैल्यू अपन 7 रख सकते हैं, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। तो q की मैक्सिमम वैल्यू 7
इस इक्वेशन से हो सकती है ऊपर वाले से, और नीचे से P प्लस क्यू बराबर 17 से हम P और Q की वैल्यू 8 और 9 रख सकते हैं, और यहां से P प्लस क्यू बराबर 7 हो तो ये कर सकते हैं। लेकिन आगे हम अगर देखते हैं तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे कैरी, हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज, अगर 21 आ रहा है तो कैरी 2 होगा, और अगर 11 आ रहा है तो कैरी 1 होगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे 11 कैसे बनता है। देखिए ऐड करते हैं हम, तो 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 और 1 जोड़ेंगे तो 11 होगा। तो हमारी पॉसिबिलिटी जो है वो ये तो 17 वाला नहीं हो सकता है, 17 वाले को काट देते हैं, क्यों 17 से तो 21 बन जाएगा, तो ये तो हमारा नहीं है। हमारे को यहाँ पे 11 ही बनाना है, और 11 कब बनेगा, 4 तो हमारे 2 और 2 हो रहा है, और P प्लस क्यू की वैल्यू हम क्या रखेंगे 7, तो P प्लस क्यू की वैल्यू हम 7 रख सकते हैं, जिसमें P की वैल्यू अगर 0 होगी तो Q की वैल्यू 7 होगी, तो Q की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, Q बराबर 7 होगा। तो हमारा आंसर जो है वो C सही होगा। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन के यहाँ पे कौन सी वैल्यू रख के और पुट करके थोड़ा एनालिसिस करके इसको इस प्रकार के क्वेश्चन को समझेंगे।